जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग 2025 के हुए 2025 के हुए एग्ज़ाम जो 24 तारीख को आपका हिंदी का था, उसके आंसर की पे विषय पे बात करेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर देने का सही उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों हम लोग अपना आंसर की मिलाते हुए देखते हैं। चंदौली जिले का ये मॉडल पेपर है आपका, मॉडल पेपर नहीं आपका परीक्षा पेपर है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये आपका हरिवंश राय बच्चन का है और ये आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि लिखी कागज कोरे की रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका मुझे क्लियर तो नहीं है, बट हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना। रामचंद्र शुक्ल की रचना दोस्तों त्रिवेणी है। त्रिवेणी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसको परीक्षा गुरु यानी जो परीक्षा गुरु ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक इनमें से कौन है। तो शुक्लोत्तर युगीन दोस्तों लेखक इसमें आपका है आपका ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां बोल रहा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों रीतिबद्ध जो है काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपके मतीराम यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, मतीराम जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है रीतिकालीन काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा को प्रतिष्ठित किया, तो ब्रज भाषा में प्रतिष्ठित किया दोस्तों। ठीक है, ये ब्रज भाषा में आपको लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, छायावादी युग कवि इनमें से कौन से हैं। तो छायावादी युग दोस्तों, छायावादी युग के जो कवि हैं ये महादेवी वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8वां का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कनुप्रिया के रचयिता दोस्तों कौन है। तो कनुप्रिया के रचयिता आपके धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, कनुप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है नई कविता युग के कवि कौन है। नई कविता यानी आधुनिक युग के जो कवि हैं वो कौन है। तो दोस्तों आधुनिक युग के जो कवि हैं आपके ये आपके बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, ये नई युग के जो हैं कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 10वां का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रति आपका श्रृंगार रस का है, शोक आपका करुण रस का है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जहां उपमेय में उपमान का संभावना किया जाता है वो कौन सा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी 13 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न क्या है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आपका उप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर की सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां आपका बोल रहा है कि त्रिभुवन में समास है। दोस्तों आगे कभी भी नंबर दे देता है,
ठीक है, तो वो आपका द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होस्ट का तद्भव शब्द आपका होठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका युष्मद जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन से दिया गया है। इसका आंसर हमें निर्धारित नहीं है, एक बार आप चेक कर लेंगे, इसको पता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां बोल रहा है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसको कृतवाच्य है, ये आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में पैसिव वाइज अर्थात आप पढ़े होंगे तो उसी के हो जाएगा, यानी छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न क्या है, देखिए 20वां प्रश्न है कि वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि का परावर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों अविकारी शब्द जो होते हैं उनको अवयव पद भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। आपको अगर इस प्रश्न से कुछ मदद मिलती है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और भी पेपरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।